हमारे पास 3 सवालात अब मैं आपसे और कर रहा हूँ और इसका जवाब आप खुद ही तलाश करेंगे। बहुत आसान है और मैं इसको अब नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही तलाश करना बड़ा आसान है। देखिए, हमने कहा था कि डाइइलेक्ट्रिक अगर किसी कैपेसिटर में हम इंसर्ट कर दें उसके प्लेट्स के दरमियान, तो फील्ड वीक हो जाती है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट होता है वो ज़ाहिर है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट की सूरत में बयान करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर कूलम चार्ज, और वर्क डन के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास एनर्जी पर कूलम चार्ज है। तो एनर्जी रिड्यूस हो जाने का मतलब ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज रिड्यूस हो जाने का। डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे फील्ड वीक होती है और वोल्टेज प्लेट के दरमियान रिड्यूस कर जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस करने का मतलब ये है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम चार्ज है, तो पर कूलम चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये है कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट इन यूजफुल वर्क डन और एनी अदर एनर्जी। ठीक है ना। किसी और एनर्जी में या तो आप एनर्जी को तब्दील कर सकते हैं या वर्क डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं कर सकते। या तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज कम हो गए तो आखिर वो वोल्टेज कहाँ गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है कि वो ज़ाया नहीं हो सकते, तो वोल्टेज कहाँ गए, किस काम में इस्तेमाल हुए, या जो है किस एनर्जी में कन्वर्ट हुए, ये इसका जवाब आपको तलाश करना है और बहुत आसान है। ठीक है ना। तो ये आप खुद ही करेंगे, मैं इसके बारे में कोई भी आगे वो नहीं दूंगा। इसी तरह से हमारे पास था कि अगर हम कैपेसिटर्स की प्लेट का एरिया बढ़ा दें तो एरिया बढ़ाने पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है और उस सूरत में चार्ज डेंसिटी कम होने से फील्ड वीक कर जाती है और फील्ड वीक करने की वजह से वोल्टेज जो है आपके पास डिक्रीज़ कर जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट डिक्रीज़ कर जाता है। वही वहाँ डाइइलेक्ट्रिक में भी हो रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट डिक्रीज़ करता था, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी। सवाल ये है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करने का मतलब है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद थी पर कूलम चार्ज डिक्रीज़ हो गई, तो ज़्यादा कूलम चार्ज के लिए भी डिक्रीज़ हो गई, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद थी वो डिक्रीज़ कर गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ज़ाया नहीं होती, तो ये एनर्जी किस वजह से डिक्रीज़ कर गई, ये एनर्जी किस काम में इस्तेमाल हुई, या जो है यानी जो पहले से एनर्जी मौजूद थी या आपका इसका एरिया बढ़ाने पे वो जो कम हो गई, तो कम क्यों हुई, वो कहाँ गई, कौन सी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई या कौन से वर्क में कन्वर्ट हुई, इसका जवाब बताएं। और तीसरी चीज़ ये थी, अब ये डिस्टेंस से भी रिलेटेड था कि जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने के साथ की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स प्लेट ये इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर गई। अब फिर वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी तो पैदा नहीं होती, तो फिर इसके प्लेट पे हमने चार्ज देखें उतने के उतने ही रखे हुए, एरिया भी नहीं बढ़ा, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस बढ़ाने से इसकी एनर्जी जो दो प्लेट्स के दरमियान थी वो बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी आखिर कहाँ से आई, क्योंकि एनर्जी खुद ब खुद पैदा नहीं होती। ये बड़े आसान से सवाल आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से, और आप इसका जवाब तलाश कर सकते हैं। इसका जवाब आप ही को तलाश करना है, आप अपने फोरम में इसको डिस्कस करें। मज़ीद ये बात, इन सवालों के बाद मज़ीद बात ये है कि देखिए, ये जो कैपेसिटर्स थे इनके अंदर हम सिर्फ दो कंडक्टर्स लगाते थे या दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती थी, उनके दरमियान कोई मीडियम रखते थे। उन दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करके और उनके दरमियान के डिस्टेंस को या तो किसी इंसुलेटर से फिल करते थे या वैसे ही आप वैक्यूम छोड़ देते थे उसमें, और इस तरह दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे से सेपरेट करके जो हम कैपेसिटर्स बनाते थे। ठीक है, जितने भी हमने कैपेसिटर्स के मुतालिक पढ़ा है वो इसी तरह के हैं। तो अब इन कैपेसिटर्स में मसला ये होता था कि इनकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती थी। ठीक है ना, और कम होती थी कि अब भी कम है। इनकी कैपेसिटी बढ़ाने का यही तरीका है कि आप प्लेट का एरिया बढ़ाएं, डिस्टेंस कम कर दें और जो इनके दरमियान डाइइलेक्ट्रिक यूज़ करें। तो अब प्लेट का एरिया कितना बढ़ाएं जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। इसकी एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दी हुई आपके पास यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स की बुक में, आप उसे ज़रा देखिएगा। उसने वैक्यूम गालबन रख के मीडियम बिटवीन द प्लेट्स वैक्यूम रखा है और उसके बाद उसने कैलकुलेट किया है प्लेट एरिया एक फैराड के कैपेसिटर के लिए। एक फैराड किसे कहेंगे, किस कैपेसिटर को एक फैराड का कैपेसिटर कहेंगे। हमारी डेफिनेशन थी
कि अगर जो है कोई कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सके अपनी प्लेट पर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, 1 फैराड कहेंगे उसकी कैपेसिटी है। तो उसने कैलकुलेशन जो की उसे ज़रा देखिएगा, वो कई किलोमीटर्स का आता है प्लेट एरिया, यानी जिसकी लेंथ भी कई किलोमीटर की हो, ब्रेथ भी कई किलोमीटर की हो। तो जाहिर है आप इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं बना सकते। वैसे भी फैराड का कैपेसिटर जो है अमूमन यूज़ नहीं होता, लेकिन माइक्रो फैराड का कैपेसिटर भी चाहिए तो आपको बहुत बड़ी एरिया करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। कितना कम करेंगे, ज़ाहिर है डिस्टेंस होना तो चाहिए दोनों प्लेट्स के दरम्यान, अदरवाइज़ ये दोनों प्लेट टच कर गई तो ये तो एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा और उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। प्लस तीसरी चीज़ ये है कि आप इस तरह बढ़ा सकते हैं इस किस्म के कैपेसिटर्स के अंदर कैपेसिटी कि आप डाइलेक्ट्रिक दें। कई डाइलेक्ट्रिक ऐसे हैं, अब मेरे पास इस वक्त टाइम भी नहीं है, और आप बुक में देखें दिया हुआ है, कई डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं कि जो कि आपके पास जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कई सौ पर है। यानी इस तरह से आपके पास वैक्यूम के मुकाबले में कई सौ गुना जो है उसी प्लेट एरिया और उसी डिस्टेंस के बावजूद जो है कई सौ गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी आपके ये कैपेसिटर जो है बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखते या सलाहियत नहीं रखते। मसलन इन कैपेसिटर्स की जिनको हम पढ़ते रहे, अमूमन जो कैपेसिटी होती है वो पिको फैराड और नैनो फैराड में होती है। पिको 10⁻12 सॉरी, और जो नैनो फैराड है 10⁻9 का फैक्टर आता है, जो कि बहुत फैराड के मुकाबले में कम है। तो फिर इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये किया गया कि कुछ स्पेशल टाइप के कैपेसिटर्स बनाए गए हैं। वो स्पेशल टाइप के कैपेसिटर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, और क्यों बता रहा हूँ वो भी बता देता हूँ आपको कि देखिए जो स्पेशल टाइप के कैपेसिटर बनाए गए उनमें इन प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक के बजाय, डाइलेक्ट्रिक में तो हम कोई इंसुलेटर यूज़ करते थे, उन्होंने जो है कुछ केमिकल्स यूज़ किए हैं, और वो केमिकल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, आपने एक एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया था केमिस्ट्री में पहले स्कूल्स वगैरह लेवल पे। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स के ज़रिए से चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है वो माइक्रो फैराड्स में होती है। और उसके अलावा मज़ीद अगर आपको जो है और ज़्यादा चार्ज जमा करना हो तो कुछ और स्पेशल टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ना जो है आपके पास वो स्पेशल कैपेसिटर जिनको मैंने कहा और ज़्यादा कैपेसिटी हो, जिनकी सुपर कैपेसिटर्स वगैरह कहलाते हैं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जिक्र मैंने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूँ कर दिया कि आपके पास अब आप लैब में, हमारी इस लैब में भी, इस कोर्स की लैब में भी जो है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आप यूज़ करते, लेकिन जो है ये लॉकडाउन जो हुआ तो उसकी वजह से हम लैब में वहाँ तक नहीं पहुँच सके। लेकिन अपने इस पूरे डिग्री के दौरान आप मुत्तहिद लैब करेंगे, कई लैब्स करेंगे, और उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ही यूज़ करेंगे। ये वाले कैपेसिटर भी यूज़ करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ज़्यादातर यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जिक्र कर दिया। बाकी हमारे जो कोर्स का हिस्सा था वो यही वाले कैपेसिटर थे, जिसमें हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स को जो एक दूसरे से सेपरेट करके डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं या स्फेरिकल कैपेसिटर है, साइलेंट्रिकल कैपेसिटर, उसमें कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे से दूर रख के आप बीच में जो है कोई इंसुलेटर यूज़ करके, डाइलेक्ट्रिक यूज़ करके कैपेसिटर बनाते हैं। वही हमारा जो है सिलेबस का हिस्सा है।